गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फर्मेशन शुरू करी थी, डिफरेंट कॉन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड की कॉन्फर्मेशन के बारे में देखा था, अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड की कॉन्फर्मेशन में भी देखा था। क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से हम। यहाँ पे देखो, ये दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दो कॉन्फर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म है, एक इक्लिप्स फॉर्म है। जब स्टैगर्ड और इक्लिप्स में कंपैरिजन करना हो तो आपको ये बात याद रखनी है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कभी कभी हम अपना दिमाग ज़्यादा ही चलाने लग पड़ते हैं कि हम बल्कि ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल दो बल्कि ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे हैं, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल दो बल्कि ग्रुप 120 डिग्री के एंगल पे है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। बट अगर अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात आती है, यहाँ पे देखो ये वेज डैश कॉन्फर्मेशन दी हुई है, बट आपको यहाँ से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आपको इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करो, फ्रंट कार्बन मान लो, इसको बैक वाला कार्बन मान लेते हैं। फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रंट कार्बन के साथ कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, एक तो डबल बॉन्ड आ गया CH2, ठीक है, एंड दूसरा सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब बैक वाला कार्बन देखो, बैक वाले कार्बन में कौन से सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। सबसे पहले बैक वाले कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड CH2 को एक्लिप्स कर रहा है, आप देख सकते हो पैरेलली दिख रहा है आपको। दैट मीन्स ये और ये वाला ग्रुप जो है ये एक्लिप्स टू ईच अदर है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। ये वाला बैक वाला कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो आप क्या है फिशर प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करना, फिर आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 आ जाएगा एंड हाइड्रोजन आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डॉट आ गया अगेन, जो ये हमने फ्रंट कार्बन लिया हुआ है, यहाँ से व्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन ही है। अगेन आप बैक वाला कार्बन ड्रॉ कर लो, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें जो प्लेन में है ग्रुप उनको देखो यहाँ पे, और ये वाला जो मिथाइल एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जो है ये एंटी टू ईच अदर हैं, एंटी टू ईच अदर हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ये मिथाइल आ गया, और एक साइड आपके पास हाइड्रोजन आएगा, दूसरी साइड भी आपके पास हाइड्रोजन आ गया। अब देखो इनमें स्टेबिलिटी, तो हमने क्या देखा था, कैविटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था। यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, कुछ ऐसे करते थे, और ये जो हाइड्रोजन है अब यहाँ पे होगा। हम क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को बीच में शो कर दो, डबल बॉन्ड की कैविटी में आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेटिक हिंड्रेंस कम होगी, स्टेटिक स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और दूसरा यहाँ पे एक और रीज़न होता है कि ये वाली जो कॉन्फर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, और इसको हम बाइसेक्टेड फॉर्म बोलते हैं, बाइसेक्टेड, ठीक है। एक्लिप्स फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू बाइसेक्टेड फॉर्म। क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, यहाँ पे क्या है, अगर एक्लिप्स फॉर्म में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। CH जो सिग्मा CH है, पाई स्टार C डबल बॉन्ड C, पाई स्टार जो है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकती है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल ओवर बाइसेक्टेड बिकॉज द एल्कीन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा CH2 पाई स्टार जो है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है,
जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा आप कॉन्सेप्ट कैविटी वाला कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो। सो स्टेबिलिटी या इसकी ज़्यादा हुई। नेक्स्ट हमने साइक्लिक कंपाउंड की कॉन्फर्मेशन भी शुरू कर दी थी, 3 मेंबर्ड की शुरू करी हुई थी। अगर हम क्या कर रहे थे कि रिएक्शन रेट अगर फाइंड आउट करना था, यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा और OH मिल जाएगा, और हमें पता है ये वाले डायोल्स अनस्टेबल होते हैं। सो इस केस में जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फास्टर होगी, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। बट यहाँ पे हम 3 मेंबर रिंग की बात करते थे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा था, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रेन और भी इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम OH डायोल्स अगर बनते हैं, सो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। और 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे कैरी होगी। अब नेक्स्ट हम 4 मेंबर्ड रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो ये साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है, 2 फॉर्म्स लिखी हुई हैं, 2 स्ट्रक्चर लिखी हुई हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पास प्लेनर आ रहा है, यहाँ पे ये जो चारों कार्बन है एक ही प्लेन में है। इस स्ट्रक्चर को हम पकर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया आपके पास, पकर्ड स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे सारे कार्बन एक प्लेन में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सारे कार्बन एक प्लेन में होने की वजह से आपको यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिलता है। क्या मिलता है, टॉर्शनल स्ट्रेन मिलता है। ये हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से पता लगाएंगे कैसे मिल रहा है, ठीक है। सो टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से स्टेबिलिटी की बात करें, सो पकर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखो, इनको फ्रंट कार्बन मान लो, इनको बैक वाले कार्बन मान लो, रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन आ गए। सो फ्रंट कार्बन जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। उसके बाद हमने बैक कार्बन देख लिए, बैक कार्बन भी अब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है मीन्स, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी अब हमने हाइड्रोजन लिख लिया। बैक कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। लाइकवाइज आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो टॉर्शनल स्ट्रेन मिल रहा है, सो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और पकड़ स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कार्बन सारे एक प्लेन में नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा। हम बोलते हैं कि यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, सो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो सकती है। वाटर के साथ हमें डायोल्स मिलेंगे, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH एंड OH आ गया। सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन K1 है, K2 है। बट अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, सो स्ट्रेन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से, यहाँ पे स्ट्रेन और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रिंग स्मॉल रिंग है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो फास्टर होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में देखेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गई। देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, यहाँ पे सारे कार्बन आपको एक ही प्लेन में मिलेंगे। और अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन देखोगे तो 5 कार्बन के जो CH बॉन्ड्स हैं वो एक्लिप्स होंगे, एक दूसरे के एक्लिप्स होंगे, जिसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाएगा। और टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या आया, टॉर्शनल स्ट्रेन आया, मैं सिर्फ स्ट्रेन ही लिख रही हूँ। सो यहाँ पे स्ट्रेन है। और अगर हम ये वाला फॉर्म देखें, सो इसको हम बोलते हैं एनवलप लाइक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, एनवलप लाइक फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक कार्बन जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया है, दैट मीन्स सिर्फ
4 कार्बन के जो CH बॉन्ड है एक्लिप्सिंग टू ईच अदर होंगे, जिसकी वजह से लेस स्ट्रेन होगा। यहाँ पे क्या आया, अब आपके पास लेस स्ट्रेन आ रहा है। और अगर प्लेनर और एनवलप स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया जाए तो स्टेबिलिटी एनवलप वाले की ज़्यादा होगी। अब इसको हम हाफ चेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या आया आपके पास, हाफ चेयर आया। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 कार्बन के जो CH बॉन्ड हैं वही एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पे हम वही सेम रिएक्शन कराना चाहें, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे आया, डायोल्स हमने बनाने हैं। सो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकती है K1, बैकवर्ड रिएक्शन है हमारे पास K2, डायोल्स हमें मिल रहे हैं। देखो अब रिंग का साइज इंक्रीज हो गया है और हमें पता है कि डायोल्स जो हैं ऐसे डायोल्स स्टेबल नहीं होते हैं। रिंग का साइज इंक्रीज हो गया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दे रहा है। 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे रिंग साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उतना स्ट्रेन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, सो ये वाला कंपाउंड क्या है आपके पास, मोर स्टेबल है। दैट मीन्स जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी यहाँ पे अब वो फास्ट होगी, K2 फास्टर होगी एज कम्पेयर टू K1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने यहाँ पे ये चेयर फॉर्म ड्रॉ करके रखी है। 6 मेंबर्ड रिंग में चेयर फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के बॉन्ड मिलेंगे आपको, एक्सियल बॉन्ड्स मिलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है कि ये देखो ये वाले जो 3 कार्बन हैं, ये वाले 3 कार्बन एक प्लेन में होंगे, ठीक है, और ये वाले 3 कार्बन एक प्लेन में होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं आप ऐसे देख सकते हो, जो ऊपर की तरफ वाले कार्बन हैं वो एक प्लेन में है, और जहाँ पे वो नीचे की तरफ वाले जो दिख रहे हैं आपको पॉइंटेड डाउनवर्ड जो हैं वो एक प्लेन में होंगे। अब हमें एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में पता लगाना है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 पोजीशंस होती हैं, एक्सियल हो सकती है, इक्वेटोरियल हो सकती है। सो अब देखो अगर कोई कार्बन आपको ऊपर की तरफ, ये कार्बन आपको क्या मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। सो ऊपर की तरफ अगर ऊपर की तरफ ही बॉन्ड लगा हुआ है, अगर कोई कार्बन ऊपर की ओर पॉइंटेड है और ऊपर की तरफ ही बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको हम एक्सियल बोलेंगे। और जो कार्बन नीचे की तरफ पॉइंटेड है हम क्या बोलेंगे, उसका जो नीचे की तरफ वाला जो बॉन्ड होगा वो एक्सियल होगा। तो ये 6 बॉन्ड्स जो आगे ये एक्सियल आ गए। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो हम बोल देते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। कैसे याद रखने हैं कि जो अगर कार्बन ऊपर की तरफ जो पॉइंटेड है वहाँ पे ऊपर की तरफ वाला बॉन्ड जो होगा वो एक्सियल होगा, जो कार्बन नीचे की तरफ पॉइंटेड है वहाँ पे नीचे वाला जो नीचे की तरफ बॉन्ड होगा वो एक्सियल होगा। ठीक है, अब इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होंगे, बाकी यहाँ पे देखो ये ऐसे हो सकता है बॉन्ड और ऐसे हो सकता है। अब ये कार्बन ऊपर की तरफ पॉइंटेड था तो ऊपर की तरफ वाला बॉन्ड क्या होगा, एक्सियल होगा, नीचे की तरफ वाला बॉन्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, सो ये वाला बॉन्ड आपके पास इक्वेटोरियल आ गया। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ वाला जो बॉन्ड होगा वो एक्सियल होगा, ऊपर की तरफ वाला बॉन्ड जो होगा इक्वेटोरियल होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन नीचे की तरफ पॉइंटेड है। अब ये वाला कार्बन देखो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है तो यहाँ पे ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा वो एक्सियल होगा और जो नीचे वाला बॉन्ड होगा वो इक्वेटोरियल होगा। लाइकवाइज ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पे नीचे वाला जो कार्बन होगा बॉन्ड होगा वो एक्सियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा। लाइकवाइज ये आ गया आपके पास, एक्सियल आ गया, इक्वेटोरियल आ गया, एक्सियल आ गया और इक्वेटोरियल आ गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत बड़े सारे क्वेश्चंस करने होते हैं कि अटैक कहाँ से होगा, एक्सियल वाली साइड से होगा या इक्वेटोरियल वाली साइड से होगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको वेज डैश में कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। मींस ये तो हमने चेयर फॉर्म लिखी हुई है, अब यहाँ पे आपको
साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी मिल सकता है। सो यहाँ पे डाउन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डाउन है डी से याद रख लो, डाउन मतलब डैश, याद करने का तरीका बता रही हूँ, और अप मतलब सॉलिड लाइन में होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस ऐसे दिया हुआ हो, इस वाले फॉर्म में दिया हुआ हो, और आंसर आपको चेयर बोर्ड वो हम बाद में देखते हैं, चेयर फॉर्म में दिया हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पूछी जा सकती है कि सब्स्टिट्यूएंट सिस में है या ट्रांस में है। सो अगर सब्स्टिट्यूएंट अप है, यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल में कंफ्यूज नहीं होना है। सिस और ट्रांस के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अप पोजीशन पे हैं तो हम सिस बोलेंगे, और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट डाउन पे हैं तब भी हम सिस ही बोलेंगे। हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है और यहाँ पे सॉलिड लाइन में दिए हुए हैं दो मिथाइल, तो हम बोलते हैं ये दोनों सिस में है। सिस में क्यों होंगे, क्योंकि सॉलिड लाइन में है, तो ये अगर चेयर फॉर्म में लिखेंगे तो अप में चला जाएंगे दोनों, तो ये सिस में होंगे। अगर दोनों डैश में है तो दोनों डाउन में चले जाएंगे, दैट मीन्स वो भी सिस होगी। और अगर एक अप में है दूसरा डाउन में है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम बोलेंगे ट्रांस है एक दूसरे के। ये लाइकवाइज डाउन और अप और ट्रांस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ट्रांसफॉर्म है या सिस फॉर्म है। सो हम इजीली बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, अब ये इसके नीचे वाली साइड एक्सियल होगा, अगर ऊपर वाली साइड दिया हुआ है, क्योंकि ये वाला कार्बन पॉइंटेड डाउनवर्ड है, तो ऊपर वाली साइड इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, ये एक्सियल है इक्वेटोरियल है, बट एक्सियल इक्वेटोरियल का यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो यहाँ पे देखना है कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी अप है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी अप है, तो ये वाली फॉर्म जो होगी वो सिस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वैसे तो ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, बट ये अप है और ये डाउन है। ठीक है, एक अप है और एक डाउन है, तो ये मतलब क्या आ गया आपके पास, ये ट्रांसफॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, ट्रांसफॉर्म है। और मैं बहुत बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जा रही हूँ, सो आई होप आपको ये आता ही हो। नेक्स्ट, अब ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, सिस फॉर्म आ गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अप है, ये अप डाउन है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। एक तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ये भी अप है और ये भी अप है, सो ये सिस फॉर्म हुई। और अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1-3 पोजीशन पे लगा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं आप। यहाँ पे अप है, ये भी अप है, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अप मतलब सॉलिड लाइन में, ये भी सॉलिड लाइन में हो गया। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक अप है, ये हमने अप लिख दिया, दूसरा वाला क्या है, अब डाउन है थर्ड पोजीशन पे, तो इसको हम डैश में लिख देंगे। सो ये रिप्रेजेंटेशन आती है हमारे पास। अब नेक्स्ट बेसिकली हमसे स्टेबिलिटी पूछी जाती है, दो स्ट्रक्चर दिए हुए होंगे, वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी बतानी है। सो अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ही क्वेश्चन कर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, एक मोनो सब्स्टिट्यूएंटेड साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं। सो एक बार मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है, दूसरी बार हम क्या करेंगे कि मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया। अब हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सो देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सियल पोजीशन पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होती है। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन आती है, जिनकी वजह से स्टेबिलिटी, अगर कोई भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे
इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो तो उस केस में क्या देखना है आपको, मोर बल्की ग्रुप। मोर बल्की ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबिलिटी के लिए। हम क्वेश्चन कर देखते हैं यहाँ पे, विच विल बी हाईली स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए। सो ये कंपाउंड ए दिया हुआ है, इसकी डिफरेंट कॉन्फर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड लाइन में है, दैट मीन ये अप में होगा, ये अप में होगा, ये डाउन में होगा। तो सबसे पहले देखना है कि रिप्रेजेंटेशन करेक्ट दी हुई है या नहीं दी हुई है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी बल्की ग्रुप है, यहाँ पे ये टर्ड ब्यूटाइल बल्की ग्रुप है, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो और उसके बाद शुरू करो। सो ये आ गया आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब ये अप में है, ये डाउन में है, दैट मीन्स ये दोनों क्या हुए, अब एक दूसरे के ट्रांस हुए। ये देख सकते हैं हम, ये डैश में है और ये ट्रांस में है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। उसके बाद ये मिथाइल जो है वो अप में है, सो टर्ड ब्यूटाइल और मिथाइल एक दूसरे के सिस में है, ये भी करेक्ट आ गया। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है, ये भी करेक्ट आ गया, रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। बल्की ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर यहाँ पे देखें तो बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ पे भी बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन नहीं होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपके पास ए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, हाउ मेनी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर इन एक्सियल पोजीशन इन कंपाउंड ए। सो सबसे पहले कंपाउंड ए हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम चेयर फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टेबल कॉन्फर्मेशन में ही लिख रहे हैं। सो ये आ गई आपके पास। यहाँ पे बल्की ग्रुप टर्ड ब्यूटाइल है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन के साथ शुरू करो, हमने कर दिया, ठीक है। अप में जाएगा ये क्योंकि सॉलिड लाइन में है। अब इसके साथ वाला जो है ये भी अप में जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के सिस में आ गए। उसके बाद एक कार्बन छोड़ के इस कार्बन पे है, ये भी अप में जाएगा, सारे ही एक दूसरे के सिस में है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये भी अप पे है। सो ये पॉइंटेड भी अब अपवर्ड है, कार्बन अप पे एक्सियल पोजीशन होगी, ये कार्बन भी अपवर्ड पॉइंटेड है। सो यहाँ पे भी जो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऊपर की तरफ वो एक्सियल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टू सब्स्टिट्यूएंट, टू अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग फ्लिपिंग। ये भी चेयर फॉर्म है, ये भी चेयर फॉर्म है, रिंग फ्लिप हो रही है। अब फ्लिपिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको सबसे पहले देखना होगा। सो यहाँ पे अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो रिंग फ्लिपिंग के बाद वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो जाएगा, ये एक चेंज आएगा। जो अप पोजीशन पे है वो हमेशा अप पोजीशन पे ही रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, और अगर कोई डाउन वर्ड है तो वो भी डाउन वर्ड ही रहेगा, ठीक है। सो रिंग फ्लिपिंग में सिर्फ ये चेंज होगा, एक्सियल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाएगा। जैसे ये आपके पास ये है, ये रिंग फ्लिपिंग हुई है, यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, बट यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं टाइम सेव करने के लिए। सो आपको इनके नेम पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले ये चेयर फॉर्म है, ये क्या आ गई आपके पास, चेयर फॉर्म आ गई। चेयर फॉर्म के बाद आपके पास यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखो आप जो मैंने हाईलाइट करी हुई हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये आपकी तरफ है और ये वाला पोर्शन जो है वो बैकवर्ड में है, इसको हम हाफ चेयर बोलते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये चारों कार्बन जो है वो लीनियर टू ईच अदर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। और टेट्राहेड्रल कार्बन में एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एंगल 109 डिग्री रहेगा ही नहीं, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल होती है। उसके बाद ये जो फॉर्म आती है इसको हम ट्विस्ट बोट फॉर्म बोलते हैं। ट्विस्ट आ गई आपके पास, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट अब आपकी तरफ है, ये वाली बैक साइड पे है। उसके बाद ये है फुली बॉट है, ठीक है।
अब इन दोनों के केस में फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन होती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सो फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लाइकवाइज यहाँ पे भी फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ट्विस्ट बॉट ही बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे जो फ्रंट वाले कार्बन थे अब वो बैक साइड पे चले गए हैं। ये आपके पास हाफ चेयर आ गई, देन अगेन आपके पास चेयर कॉन्फर्मेशन आ गई, रिंग फ्लिपिंग होगी। अब जो एक्सियल पे था सब्स्टिट्यूएंट वो इक्वेटोरियल पे आ गया। ठीक है, अब चेयर में किसी भी टाइप का स्ट्रेन नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद ट्विस्ट बॉट आती है, देन बॉट आती है, देन हाफ चेयर आती है। ठीक है, हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। यहाँ पे क्या है, एंगल स्ट्रेन, क्योंकि चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे फ्लैग पोल रिपल्शन ज़्यादा होती है, ट्विस्ट बॉट में कम होती है, इसीलिए ट्विस्ट बॉट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बॉट के कंपैरिजन में। सो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। इसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एनर्जीज दी हुई हैं, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं रिंग फ्लिपिंग का। सबसे पहले हमें चेयर कॉन्फर्मेशन मिल रही थी, हाफ चेयर मिल रही थी, ट्विस्ट बोर्ड मिल रही थी, देन अगेन बॉट मिल रही थी। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास चेयर आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे कम होगी। ये क्या है, एनर्जी है यहाँ पे। सो यहाँ पे चेयर कॉन्फर्मेशन आ गई। चेयर के बाद आपको हाफ चेयर मिल रही थी, उसकी एनर्जी अब सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हाफ चेयर में स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। देन हाफ चेयर आ गई। उसके बाद आपके पास कौन सी मिल रही थी आपको, ट्विस्ट बोट मिल रही थी। सो ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आपके पास ट्विस्ट बोट आ जाएगी। देन बोट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू ट्विस्ट बोट। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट बोट आ गई, देन आपके पास हाफ चेयर आएगी। सो ये हाफ चेयर आ गई, और उसके बाद आपके पास चेयर आएगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया आपके पास, ये आ रही है चेयर से हाफ चेयर में कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट में आ गई, फिर ट्विस्ट बोट से आपको बोट मिल रही है, देन बोट से अगेन ट्विस्ट बोट से हाफ चेयर एंड देन चेयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, ये हाफ चेयर है, हाफ चेयर, ये अब आपके पास आ गई, इसको आप चेयर लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी चेयर, ये भी हाफ चेयर, उसके बाद यहाँ पे ये बॉट आएगी, देन आपके पास ये ट्विस्ट बॉट आएगी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे इसको दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ चेयर आ गई, देन आपके पास बोट आएगी, देन ट्विस्ट बोट आएगी, एंड देन आपके पास चेयर आ जाएगी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हाफ चेयर आ गई, देन आपके पास बोट आ गई, देन ट्विस्ट बोट आ गई, एंड देन आपके पास चेयर आएगी। सो ये आ गया आपके पास एनर्जी का ग्राफ, कुछ ऐसा आएगा। सो स्टेबिलिटी में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है। सो ऐसे मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि कौन सी स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। सो हमें क्या बोलते हैं कि चेयर कॉन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हम सबसे पहले चेयर कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया। अब ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सिस में है। हमने क्या बोला था, सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, हम अप में लिखेंगे। हैवी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। सो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया।
अब यहाँ पे 2 कार्बन छोड़ के लगा हुआ है यहाँ पे ये, सो ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन में अब नहीं आएगा क्योंकि अप अप होगा, सिस है दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के दोनों सब्स्टिट्यूएंट। सो ये भी क्या है, अब ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, बट ये एक्सियल पोजीशन पे आया। अब एक्सियल पोजीशन में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सिव इंटरैक्शन मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हाईली अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि ये तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जो एक्सियल पोजीशन पे आ गया। सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि ये अब कन्वर्ट हो जाती है ट्विस्ट बोट में। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है ट्विस्ट बोट में। मीन्स अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको मिलेगा तो वो ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन में ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेयर कॉन्फॉर्मेशन क्यों स्टेबल है। हम हर बार बोल रहे हैं चेयर कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल है, वहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं मिल रहा है, बट क्यों? ठीक है, सो अगर आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल को व्यू करते हो तो ये आपको फ्रंट कार्बन्स दिख रहे हैं, ये क्या है, फ्रंट कार्बन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले आपको इरेक्ट वाई दिख रहे हैं, ठीक है, एक वाई ये आ गया इस वाले कार्बन पे, दूसरा वाई ये आ गया, ठीक है, इरेक्ट वाई है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कार्बन ले लिए फ्रंट कार्बन, अब इस पे इरेक्ट वाई आप ड्रॉ कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये CH2 मॉलिक्यूल के साथ CH2 के साथ अटैच्ड है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। फ्रंट कार्बन के साथ हमने 2 इरेक्ट वाई ज्वाइन कर दिए। अब उसके बाद इसकी बैक साइड पे देखो, ये बैक वाला कार्बन दिख रहा है और बैक वाले कार्बन पे आप देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको इन्वर्टेड वाई मिल रहा है देखने को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये इन्वर्टेड वाई मिल रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, 2 इन्वर्टेड वाई। तो इस वाले के पीछे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और आपको 2 इन्वर्टेड वाई मिल रहे हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो, इस साइड क्या है, हाइड्रोजन है, अब इसके इस साइड CH2 है, सो यहाँ पे लगा दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये इरेक्ट वाई आगे और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड वाई आगे, दैट मीन्स ये कॉन्फर्मेशन क्या हुई, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हुई। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एंगल 60 डिग्री है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हुई। सो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होने की वजह से जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी का पता चल गया, किसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गई बोट कॉन्फर्मेशन। बोट कॉन्फर्मेशन में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन मिल रही है। ये क्या है आपके पास, फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बॉट फॉर्म देखें तो बॉट फॉर्म एक्चुअल में कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरी साइड भी हाइड्रोजन मिलेगा। इन हाइड्रोजन में भी फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन आपको मिलेंगी, बट कंपैरेटिवली आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेस होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गई, लेस फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरैक्शन, ठीक है। सो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मीन्स ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन है, और हाफ चेयर में तो एंगल स्ट्रेन मिल रहा है, चारों कार्बन एक ही लाइन में मिल रहे हैं,
सो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड की होगी, देन आपके पास ट्विस्ट बोट आएगा, देन बोट आएगा, देन हाफ चेयर आएगी। नेक्स्ट हमने देखना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में हम क्या बोल रहे थे कि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन मिल रही थी हमें। अगर कोई एक्सियल पे हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। बट अगर इक्वेटोरियल पे लिखा हुआ है तो हमें 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे इसको भी हम न्यूमन प्रोजेक्शन की हेल्प से अच्छे से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आई होप अब आपको लिखना आता ही हो। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये वाला मिथाइल ग्रुप है, बाकी तो सबके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन लगा दो, इजीली काम चल जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। अब रिपल्सिव इंटरेक्शन 1,3 डायएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन मिल रही है इनकी वजह से, ठीक है। ये एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे मिथाइल है बैक वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन हैं, ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए। सो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे था, जिसकी वजह से ये वाला सबस्ट्रेंट और ये वाला सबस्ट्रेंट 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन शो कर रहा था। बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी वजह से या इसकी वजह से 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो चेयर कॉन्फर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले क्या करोगे, बल्कि ग्रुप देखो, सबसे बल्कि ग्रुप यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल आ गया। सो इसको हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, जो सॉलिड लाइन में है उसको अप में रखना है और जो डैश में है डी उसको डाउन में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने शुरू कर दिया, यहाँ से ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, अप में है। उसके बाद 2 कार्बन छोड़ के ये मिथाइल ग्रुप है, ये डैश में है, मीन्स ये डाउन में जाएगा। उसके बाद इस वाले कार्बन पे अब ये अप में जाएगा, ठीक है, ये वाला मिथाइल ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप को देखो, ये अप अप है, दैट मीन्स सिस है एक दूसरे के, ये सिस ही हैं। और ये वाला मिथाइल इसके भी ट्रांस में है, इसके भी ट्रांस में है, ठीक है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है, क्योंकि अब ये कार्बन जो है वो डाउनवर्ड को पॉइंटेड है, दैट मीन्स डाउन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको हम एक्सियल बोलेंगे। लाइकवाइज ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ गए जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास अगेन यहाँ पे इसको चेयर कॉन्फर्मेशन में लिखो। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप देखो, बल्कि ग्रुप देखो, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देते हैं। ये अप, ये भी अप एंड ये भी डाउन, ठीक है। सो ये हमने रख दिया यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप अप पे। उसके बाद एक कार्बन को छोड़ा, नेक्स्ट आपका डाउन पे आएगा, यहाँ पे Br आ गया डाउन पे। उसके बाद ये जो है वो अप पे जाएगा Br, नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो है, तो ये अप पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपको इक्वेटोरियल पोजीशन मिल रही है। अब ये वाली एक्सियल पोजीशन है और ये भी एक्सियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेयर कॉन्फर्मेशन में लिख लिया आपने। अब बल्कि ग्रुप देखो, बल्कि ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया। सो अगेन ये अप होगा, ये भी अप होगा एंड ये डाउन होगा, ठीक है। सो इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे ये अप होगा, यहाँ पे मिथाइल, ये दोनों सिस में है, ठीक है। उसके बाद 1-2 कार्बन छोड़े, 1-2 कार्बन छोड़े और ये डाउन पे आएगा। सो ये क्या आ गया आपके पास, डाउन पे आ गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये और ये वाला मिथाइल जो है टर्ट ब्यूटाइल और ये वाला मिथाइल ट्रांस में है, ये दोनों मिथाइल जो हैं वो सिस में है। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये एक्सियल पोजीशन है एंड ये भी एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेल्केनार मॉडल देखेंगे, क्रैमचुलेशन मॉडल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 90% फिनिश कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।